हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है आप तक इस चैनल पर सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। आज महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2023-24 अपोनियन पोल, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। बड़ा विषय का सवाल है और बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। लगभग सभी व्यक्ति हमारे से पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। बात करें फिलहाल में बीजेपी गठबंधन की है और कांग्रेस का नया गठबंधन बनने से क्या एक बार फिर कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बना सकती है, यह आने वाले दिनों पता चलेगा। आप सभी को पता है कि कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इससे महाराष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा, क्या महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की जगह महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन आ सकता है सरकार में, यह तो आने वाले दिनों पता चलेगा। पहले बात करें 2019 के अंदर कितनी सीटें प्राप्त करी थी, तो 2019 के अंदर बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 और एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 और एएलएमएलएम ने 1 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट प्राप्त की थी 2019 में महाराष्ट्र ने। पर अब 2023-24 के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर बड़ा विषय का सवाल बना हुआ है। सर्वप्रथम बात करेंगे सिंधुदुर्ग जिले के अंदर 3 सीट है। 3 में से बीजेपी के शरद पवार 1 और एमवीए 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर बात करेंगे अहमदनगर के अंदर 12 सीट है। 12 में से 4 बीजेपी एमवीए के गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ के अंदर 7 सीट है बीजेपी के और बीजेपी व अन्य सहयोगी दलों के खाते में 4 और एमवीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई जिले के अंदर 26 सीट है। 26 में से 10 बीजेपी व उनके सहयोगी दलों के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए के गठबंधन के खाते में 13 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर 21 सीट है। 21 में से 9 बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में और एमवीए के खाते में 10 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बाद बात करें वर्धा जिले की। वर्धा जिले के अंदर 4 सीट है। 4 में से 1 बीजेपी उनके सहयोगी दलों के खाते में, 3 एमवीए के गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अकोला जिले के अंदर 5 सीट है। 5 में से बीजेपी उनके सहयोगी दलों के खाते में 2 सीट, एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अकोला जिले के अंदर। अकोला जिले के बाद बात करेंगे उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद के अंदर 4 सीट है। 4 में से बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। नांदेड़ जिले के अंदर 9 सीट है। 9 में से बीजेपी उनके सहयोगी दलों के खाते में 4 सीट और 4 एमवीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कौन बन सकता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद बात करेंगे विषम जिला के अंदर 3 सीट है। 3 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। एमवी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंदर 12 सीट है। 12 में से बीजेपी के व उनके सहयोगी दलों के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। नागपुर जिले के अंदर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर बात करेंगे 4 सीट है। गोंदिया जिले में बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, एमवीए 3 सीट प्राप्त कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर। गोंदिया जिले के बाद बात करते हैं बीड़ जिले की। बीड़ जिले के अंदर 6 सीट है। 6 में से बीजेपी शिंदे पावर के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के बीड़ जिले के अंदर। बीड़ जिले के बाद बात करते हैं रत्नागिरी जिले के अंदर। रत्नागिरी जिले के अंदर 5 सीट है। 5 में से बीजेपी 3 सीट प्राप्त कर सकती है। बीजेपी उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट, एमवीए गठबंधन
गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंदर। रत्नागिरी जिले के बाद बात करते हैं नंदुरबार जिले के अंदर। नंदुरबार जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है नंदुरबार जिले के अंदर। इसके बाद बात करेंगे सांगली जिला। सांगली जिले के अंदर 8 सीट है। हाँ, महाराष्ट्र के सांगली जिले के अंदर 8 सीट है, 8 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है सांगली जिले के अंदर। सांगली जिले के बाद बात करेंगे नासिक जिले की। नासिक जिले के अंदर 15 सीट है, 15 में से 7 बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर। नासिक जिले के बाद बात करेंगे ये हमारे कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर जिले के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी के खाते में 3 और एमवीए खाते के अंदर 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर इस बार लगभग 288 सीटें, 288 सीटें में से बीजेपी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है कॉमेंट में लिखिए, और कांग्रेस कितनी सीट प्राप्त कर सकती है यह भी कॉमेंट में लिख दीजिए। कोल्हापुर के बाद बात करते हैं अन्य राज्यों की। तो अन्य राज्यों की बात करने से पहले आपके निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कर दीजिए। आपके हिसाब से कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, यह भी कमेंट में लिखिए, और आप किस महाराष्ट्र के किस जिले से रहते हैं यह भी कमेंट में जरूर लिख दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।